हम आज का ये जो वेबिनार है ये शुरू करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी मैं जितेश आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज के इस वेबिनार का जो हमारा विषय है रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस बिजनेस। तो इस पर हम बेसिकली ये जो इस बिजनेस के अलग अलग जो एस्पेक्ट है कि किस तरीके से हम रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस ये जो सेक्टर है इसमें अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, इसके लिए बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, और भी कई सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होंगे। तो डेफिनेटली हम ये सारे क्वेश्चंस भी आफ्टर द सेशन जो सर का सेशन होगा वेबिनार का, उसके बाद में लास्ट 20 मिनट्स में हम सारे आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके रिगार्डिंग जो उद्योगवर्धिनी का ट्रेनिंग है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस वेबिनार। बेसिकली आज के इस वेबिनार में जैसे कि रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बेसिकली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और स्पेसिफिकली जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि फूड इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें हमेशा हमें ग्रोथ ही दिखने को मिलती है। चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो फूड इंडस्ट्री का या फिर बड़े से बड़ा बिजनेस, लेकिन कहीं पर भी वहां पर हमें डिमांड की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस ये काफी बेसिकली ट्रेंड जो है अभी काफी दिनों से या फिर काफी सालों से ऑलरेडी हम देख रहे हैं। स्पेसिफिकली पहले ये जो ट्रेंड था ये कुछ स्पेसिफिक जो आइटम्स है जैसे कि स्वीट्स है या फिर कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स है उसी ये सारे बेसिकली हम, या फिर जैसे कि कुछ इंस्टेंट नूडल्स है सूप्स है, यही कुछ आइटम्स हम बेसिकली रेडी टू कुक फॉर्म में देखते थे। लेकिन अगर आज हम मार्केट में देखें तो हर एक जो फूड आइटम जो हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट आइटम हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो सूप्स हो, चाहे वो मेन कोर्स की जो ग्रेवीज हो या फिर अदर जो आइटम्स है, तो हर एक आइटम आज हम डिहाइड्रेट करके उसे रेडी टू कुक फॉर्म में बना सकते हैं। और ये हम मार्केट में इसके लिए काफ़ी बेसिकली बड़ा मार्केट है। लगभग 4,000+ करोड़ का ये बेसिकली ये इंडस्ट्री है। और इसमें काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स है जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है खाना बनाने के लिए, तो आगे बेसिकली यही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो सारी चीज़ें फास्ट हो जाती है, जो हो जा रही है। सिमिलरली हमारी जो कुकिंग की जो मेथड्स है वो भी बदलने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप एक इस फील्ड में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड प्रॉफिटेबल सेक्टर होगा। तो आज के इस वेबिनार में इसी सारे एस्पेक्ट के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप रेडी टू कुक प्रीमिसेस में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसमें आपको टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी होगी, उसमें बेसिकली आप उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कैसे बढ़ा सकते हो, उसकी पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको कितनी लगती है, क्या क्या मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल कैसे बेसिकली क्या होता है वो आपको कहाँ से सोर्स करना होता है, रेसिपी बेसिकली हम कैसे डेवलप करते हैं, एंड ओवरऑल बाकी के आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट द उद्योग वर्धिनी। मीनवाइल सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो आप में से कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना नाम टाइप किया है चैट बॉक्स में। टाइप योर नेम एंड सिटी नेम कि आप कहाँ से ज्वाइन हो, आप आपका नाम और सिटी का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये जो वेबिनार उद्योग वर्धिनी ने ऑर्गेनाइज किया है, उद्योग वर्धिनी ये बेसिकली हमारा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फर्म है। एंड सिंस लास्ट 29 years वी आर वर्किंग इन दिस डोमेन्स इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट। पिछले लगभग 29 years में हमने लगभग 70,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया है अलग अलग डोमेन्स में। और कई सारे हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो अलग अलग डोमेन्स में अपना सक्सेसफुल जो बिजनेस है वो शुरू कर चुके हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द बेसिकली इट नाउ इट्स योर टर्न टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योरल जर्नी। आज के इस वेबिनार के बाद जो सर का सेशन होगा उसके बाद में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। आप आपके मन में जो भी डाउट्स है वो चैट बॉक्स में टाइप करके रख सकते हो, या फिर आप चैट बॉक्स में होस्ट सिलेक्ट कीजिए और आपके मन में जो भी डाउट्स है जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है वो आप चैट बॉक्स में होस्ट को डायरेक्टली सेंड कीजिए। I would like to introduce our mentor for the today's session, Mr. Sudesh Desai sir. Desai sir is having a very diverse experience in the specifically in the food industry. He is the founder at Arana Solutions Private Limited. उनकी जो फर्म है ये बेसिकली अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर जो है वो मैन्युफैक्चर करती है।
और लगभग 20,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स को सर ने ट्रेनिंग दिया है फूड प्रोसेसिंग, फूड डिहाइड्रेशन, रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस इंडस्ट्री में। और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने हेल्प की है अक्रॉस द इंडिया टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर इनटू द फूड इंडस्ट्री। तो आज के इस सेशन में सर हमें गाइड करेंगे। सो वेलकम सर इन द सेशन एंड आई होप once again welcome to all the participants and we can start the session sir. Over to you. Thank you. थैंक यू जितेश सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है ना वो आज का सेशन जो है वो रेडी टू कुक प्रीमिक्स बिजनेस। अब ये जो वीडियो दिख रहा है बैकग्राउंड में, वो देखो अपने को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं ना रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी जो प्रोडक्ट रहते हैं उसका प्रीमिक्स के बारे में आज का प्रोग्राम है। ओके, आज का वेबिनार है। तो ऐसे पानी मिक्स किया जाता है, प्योर प्रोडक्ट गर्म करेंगे तो हो जाता है, या आप बेक करेंगे तो उसका केक बन जाता है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट उससे बन जाते हैं, करेक्ट। तो बट प्रीमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये प्रीमिक्स से लोगों को बेनिफिट क्या मिलता है, जिनको आप देने वाले हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि उनका टाइम बचता है और आवश्यक है उतना ही वो बनाया जा सकता है। और फॉर एग्जांपल 4 जन है घर में खाने के लिए, तो 4 सर्विंग ही बनेगा, वेस्टेज पूरा बच जाएगा, करेक्ट। तो एक तो कन्वीनियंट हो जाता है, और प्लस हमारा एडवांटेज ऐसा होता है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छा मिलता है और टेस्ट भी अच्छा मिलता है। ओके, तो सब बेनिफिट्स मिलते हैं, और विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट केमिकल अपने को शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिल सकता है उसमें, करेक्ट। तो अभी आप देखोगे तो प्रीमिक्स का देखोगे तो उसमें ना प्रीमिक्स का जो मेजोरिटी प्रोडक्ट्स है जो भी अपने को मार्केट में मिलता है ना, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट देखोगे तो नूडल्स है। नूडल्स आप देखोगे इट इज अ रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी प्रोडक्ट है, बराबर। और उन्होंने देखे हुए ना लास्ट 39 ईयर्स में इंडियन लोगों को इंस्टेंट फूड रेडी टू कुक प्रोडक्ट कैसे खाने का है वो सिखा दिया है, करेक्ट। वो एक कंपनी का आप देखोगे तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 10,000 करोड़ का साल भर का टर्नओवर है, उसमें 12 to 14% एवरी ईयर ग्रोथ है, सिर्फ नूडल्स के ऊपर, एक ही कंपनी का। बाकी के जो कंपनीज हैं उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अलग ही है, करेक्ट। तो ये यानी ऐसे टाइप के जो प्रोडक्ट है ना कुकिंग के लिए रेडी आरटीसी प्रोडक्ट, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में आज का, या वो प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है उसके बारे में आज का सेशन है। अभी उसके लिए रेडी टू कुक प्रोडक्ट के लिए ज्यादा करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, जो ज्यादा करके उसका जो रॉ मटेरियल रहता है, नूडल्स ले लो, इंस्टेंट सूप ले लो, जो भी है, तो पराठा प्रीमिक्स ले लो, ये सब उसका रॉ मटेरियल देखोगे तो उसका रॉ मटेरियल डिहाइड्रेटेड फूड है। डिहाइड्रेटेड फूड यानी जो भी हम लोग डिहाइड्रेटेड फूड यूज करेंगे तो वो उससे यानी आप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स अगर बनाते हो और जो कंपनी को आप सप्लाई करोगे वो कंपनी क्या बनाने वाली है, तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाने वाली, करेक्ट। तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन बहुत है। ओके, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन भी बहुत है, उसमें से एक एप्लीकेशन इज रेडी टू कुक। ओके, तो व्हाट इज उसमें डिहाइड्रेशन समझ लेते हैं कि रेडी टू कुक इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए अपने को पहले डिहाइड्रेशन समझ लेते हैं। So what is dehydration? Food dehydration is the process of reducing the moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में देखेंगे ना, तो फूड प्रिजर्वेशन में अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। जैसे आप देखोगे केमिकल्स यूज करके फूड प्रिजर्व किया जाता है, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे रेडिएशन चेम्बर में से पास करते प्रोडक्ट और उससे प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाया जाता है, करेक्ट। तो वैसे फिर कैनिंग कैनिंग का प्रोसेस रहता है। ओके, उसमें भी प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ लाया जाता है। ऐसे अलग अलग टेक्निक्स है फूड प्रिजर्वेशन के, उसमें से डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट रहता है प्रोडक्ट खराब क्यों होता है, बेसिकली बिकॉज उसमें मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर रहेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ होता है प्लस उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है। तो ये दो चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना है। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने की स्कोप नहीं रहता है, करेक्ट। और उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप की जाती है। वो करने से अपने को बहुत अच्छा शेल्फ लाइफ मिल जाता है। फिर ये करने के बाद अपने को जो प्रोडक्ट मिलता है ना, एक तो फ्लेक्स फॉर्म में रहेगा या फिर पाउडर फॉर्म में रहेगा, उससे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं।
ओके, वो जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो रेडी टू कुक फॉर्म के प्रोडक्ट बनेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं वो रेडी टू ईट रहेंगे, आरटीसी आरटीई रहेंगे। बट कुछ प्रोडक्ट रहेंगे, मेजोरिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो रेडी टू कुक, कुकिंग के लिए रेडी होते हैं, करेक्ट। तो वो कुकिंग के लिए रेडी बनाने के लिए अपने को डिहाइड्रेशन के, डिहाइड्रेटेड के रॉ मटेरियल लगते हैं। अभी नीचे फोटो में देख रहे हो ना, वो जो फैकल्टी दिखा रहे हैं, वो छोटा डिहाइड्रेटर मशीन में प्रोडक्ट डिहाइड्रेट करने के लिए रख रहे हैं। राइट हैंड साइड के फोटो में देखोगे ऑनियन उसमें डिहाइड्रेट करने के लिए रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ सब्जियां रख रही है। ओके, तो ये सब प्रोडक्ट डिहाइड्रेट करने के लिए रख रहे हैं मशीन में, करेक्ट। वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद इसका जो आउटपुट मिलेगा, ये मशीन में रखने के बाद कुछ टाइम के बाद जो आउटपुट मिलेगा, वो रेडी टू कुक के लिए रॉ मटेरियल रहने वाला, करेक्ट। ये समझ में आया अपने को कि अपने को आरटीसी प्रोडक्ट जो बनाने हैं, रेडी टू कुक प्रोडक्ट जो बनाने हैं, उसमें अपने को रॉ मटेरियल जो लगेगा वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स लगेंगे। फिर अभी वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से हम लोग प्रीमिक्स बनाएंगे। ओके, तो प्रीमिक्स क्या है, व्हाट इज प्रीमिक्स? द प्रीमिक्स इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड टू मेक फूड प्रोडक्ट. Premixes can be used to save time and effort in food preparation, and they can also help to ensure the food products have consistent quality. इसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोगों को हम लोग प्रीमिक्स जब भी देते हैं ना, प्रीमिक्स क्या है, दो या दो, कम से कम दो कंपोनेंट मिक्स करके अगर प्रीमिक्स बना सकते हैं, और एंडलेस हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना देते हैं, वो एक प्रीमिक्स बन जाता है। फिर उससे लोग पानी ऐड करेंगे, गर्म करके प्रोडक्ट खा सकते हैं, कुछ इसमें ऑयल ऐड करेंगे, कुछ इसमें बटर भी ऐड करेंगे, और उनका प्रोडक्ट टेस्टी प्रोडक्ट बन जाएगा। बट वो बनाने के लिए उनको 5 to 10 मिनट्स में उनका पूरा प्रोडक्ट बन सकता है, करेक्ट। तो इसमें मेजर लोगों का क्या फायदा होने वाला है कि उनका टाइम बचता है। जो एफर्ट लगता है ना, नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक किसी घर में पाव भाजी बनाना है, तो एक 2-3 घंटे का टाइम लगता है। सब्जी लाओ, सब्जी लाने से वो मसाला लाओ, वो कट करते बैठो, और सब प्रिपरेशन करो, करेक्ट। वो सब टाइम जो है, हम लोग अगर रेडी टू कुक प्रोडक्ट लेते हैं पाव भाजी का, उसमें से पानी ऐड करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है इफ रिक्वायर्ड, या थोड़ा बटर ऐड करना है इफ रिक्वायर्ड, तो अपना 5-10 मिनट में प्रोडक्ट बन जाता है। इतना 2 घंटा पूरा बच जाता है लोगों का, करेक्ट। प्लस इससे क्या होगा, ये करने से लोगों को कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। तो ये बेनिफिट है रेडी टू कुक प्रीमिक्स से, जब भी हम लोग बनाते हैं उससे ये बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है इंडस्ट्री में, अपने को फ्यूचर क्या है। द रेट ऑफ इंडस्ट्री valued at 2,328 crores in 2020 and expected to reach a value of 7,500 crores, 7,500 करोड़ में रीच होने वाले। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंजिंग कंज्यूमर ईटिंग हैबिट्स इज ऑगमेंटिंग द डिमांड फॉर कन्वीनियंस फूड। अभी लोगों का आप देखोगे ना कि लोगों का ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रहा है। अभी पहले लोग होटल में जाने के लिए भी रेडी नहीं रहते थे, बट अभी होटल में इजीली जाते लोग, करेक्ट। अभी लोगों को घर में भी वो फूड चाहिए रहता है। तो घर में फूड आने के लिए रेडी टू कुक फॉर्म में अगर मिलेगा, लोगों को बहुत कन्वीनियंट हो जाए, करेक्ट। लोगों का किचन, मेरा हमारा ऐसा क्लेम है कि आगे चल के रेडी टू कुक इतना बढ़ जाने वाला है बिजनेस, कि लोगों का घर जो है ना, किचन लेस घर बने, किचन लेस, किचन की जरूरत ही नहीं लगेगी, बराबर, क्योंकि सब प्रोडक्ट रेडी फॉर्म में मिलेगा आपको। अभी घर में अभी देखोगे ना, तो घर में जो खाना पकता है, आज आज आपके घर में जो खाना पकेगा, तो जो खाने वाले अगर 4 जन हैं, तो हर एक को अगर कुछ अलग अलग खाना है, तो नहीं चॉइस मिलेगा उनको, क्योंकि जो बनाए वही खाना पड़ेगा। बट रेडी टू कुक फॉर्म में अगर प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को छोले की सब्जी खानी है, करेक्ट, तो छोले की सब्जी का इंस्टेंट आरटीसी कैन जो रहेगा, उसमें से 1 टेबल स्पून निकालेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, गर्म करेंगे, तो छोले की सब्जी रेडी हो जाएगी 5 मिनट में। तो बच्चे लोगों को वो दे सकते हैं। आपके सास ससुर हैं, उनको अगर पालक पनीर खाना है, तो पालक पनीर के कैन में से अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, उसमें पानी और ऑयल ऐड करते हैं, तो उनका पालक पनीर का प्रोडक्ट बन जाएगा, करेक्ट। ऐसे घर में खुद को अगर बिरयानी खानी है, तो बिरयानी के कैन में से 1 टेबल स्पून निकाला या 2 टेबल स्पून निकाले, उसमें पानी ऐड किया, गर्म करेंगे, तो इंस्टेंट बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। तो जिसको जो चाहिए वो प्रोडक्ट इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में हो सकता है, करेक्ट। ये हो सकता है। तो आगे चल के जो ग्रोथ हो रही है, अभी भी देखोगे, गांव में भी देखोगे, इधर भी रिमोट गांव में भी जाओगे ना, ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कहाँ पे भी जाओ, वहां पे नूडल्स खाए जाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स खाए जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि कन्वीनियंट है, लोगों को इजी गिरता है। और वो इसलिए अपने सब जो प्रोडक्ट है, हम लोग जो भी आरटीसी प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी लोगों को कन्वीनियंट होने वाला है, और लाइफस्टाइल में इजीली अडॉप्ट हो सकता है। दिस इन टर्न इज एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट। इसलिए मार्केट, रेडी टू मार्केट इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रो हो रहा है। ओके,
तो आप देखोगे अभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सब लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं ना, जैसे पालक है, मेथी है, सब लीफी वेजिटेबल्स या सब वेजिटेबल्स हम लोग डिहाइड्रेट रॉ मटेरियल अपना जो है वो डिहाइड्रेट करके उसके पत्ते फ्लेक्स फॉर्म में रखेंगे या पाउडर करेंगे। जैसे पालक का है रॉ मटेरियल, उसको डिहाइड्रेट करके पालक का पाउडर बनेगा। अब ये पालक का पाउडर बनने के बाद हम लोग उससे क्या बना सकते हैं, तो इंस्टेंट पालक सूप बना सकते हैं। इंस्टेंट रेडी टू कुक, आर्टिस्ट लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका सूप रेडी हो जाएगा। तो पालक सूप मस्त ऐसा टेस्टी सूप बन सकता है। सिर्फ टोमेटो सूप देखोगे ना, तो सिर्फ टोमेटो सूप का 7,000 करोड़ का बिजनेस है एक ही कंपनी का, इंस्टेंट सूप का। वैसे फिर पालक सूप भी आप बना सकते हो पालक पाउडर से। फिर इंस्टेंट पालक पनीर बना सकते हो। ओके, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करके उनका पानी पालक पनीर बन जाएगा। ओके, वैसे ही पालक पराठा प्रीमिक्स बना सकते हो, पालक पराठा का प्रीमिक्स हो जाएगा। उसमें लोगों को ऑयल और पानी ऐड करना है। ओके, और हर एक घर में अलग अलग थिकनेस रहता है, वो थिकनेस का ये करेंगे, थिकनेस करके फिर फ्राई करेंगे, उनका पालक पराठा प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। तो एक ही पालक पराठे से अनेक बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो इंस्टेंट ग्रीन ग्रेवी बन जाएंगे लोगों के लिए। तो ग्रीन ग्रेवी बनेगी तो उसमें से अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनका ग्रीन चिकन ग्रेवी बन जाएगी। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग, बेसिक सेम रहता है, बेसिक अगर हमको समझ में आ गया ना इसका कॉम्बिनेशन कैसा करना है, तो हम लोग एंडलेस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन टॉपिक देखोगे ना आप, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, एक्सट्रीमली क्रिएटिव है। अलग अलग नया नया रोज कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे ना, आर्टिस्ट रहता है, आर्टिस्ट के पास वो ब्रश और पेंट सेम रहता है, बराबर, बट उससे वो जो क्रिएट करता है ना, जो डिजाइन क्रिएट करता है, वो यूनिक रहता है। उसको देखोगे कुछ पेंटिंग्स रहते हैं, वो 150 करोड़ को भी बिकते हैं, इतना रेट मिलता है उसको। बेसिक पेंट और वो सेम रहता है, बट उससे जो क्रिएशन होता है उससे जबरदस्त रेट मिलते जाता है। इसलिए आपको ये बेसिक अगर क्लियर होता है ना आपको, तो आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस प्रोडक्ट रेंज आप क्रिएट कर सकते हैं एक ही पालक से ही, बराबर। तो ऐसे अलग अलग हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं। फिर वैसे टमाटो है, टमाटो का पाउडर करेंगे या फ्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो फ्लेक्स देखोगे तो पिज्जा के टॉपिंग में यूज किए जाते हैं या ग्रेवीज में यूज किया जाता है, फिर पाउडर जो है फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। या फिर टोमेटो का आप देखोगे तो टोमेटो चटनी बनेगी, इंस्टेंट चटनी, लोगों से पानी मिक्स करेंगे तो इंस्टेंट चटनी बनेगी। इंस्टेंट टोमेटो सूप बन सकता है उनका। पराठा प्रीमिक्स, टोमेटो पराठा प्रीमिक्स हो जाएगा। ओके, चिकन ग्रेवी बनेगी, जो चाहिए एंडलेस। ये हमने डेवलप किया प्रोडक्ट है, ये आप भी कर सकते हो। आपके पास कुछ नए कंसेप्ट है, टोमेटो पाउडर से लेके आप बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बना सकते हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपके क्लियर क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो ये है, फिर टोमेटो ओरिएंटेड आप एंडलेस प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फिर मेथी है, मेथी का सिर्फ सब्जेक्ट पत्ते जो है ना सिर्फ डिहाइड्रेट करते हैं, तो 850 रुपीज किलो से बेचते हैं, 1200 रुपये किलो से बेचते हैं। उसका पाउडर करके, उसका पाउडर करके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पराठा प्रीमिक्स, मेथी पराठा प्रीमिक्स बनेगा। ओके, मेथी कबाब प्रीमिक्स बनेगा, जिसे लोग कबाब बना सकते हैं। ओके, एंडलेस बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बेसिक जैसे हमने पालक में डिस्कस किया, बेसिक प्रोडक्ट एक ही रहता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म का हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ओके, तो ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो आरटीसी प्रोडक्ट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। अभी इसमें देखो, वाटर प्रीमिक्सेस, प्रीमिक्सेस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स in powder form, so they can be stored for a long time. Ready to eat premix makes cooking at home simpler. Premix spices contains all the necessary ingredients in the pack, so you don't need to purchase additional ingredients. रेडी टू कुक नूडल्स आते हैं, रेडी टू कुक सूप्स आते हैं, रेडी टू बेकरी प्रीमिक्सेस आते हैं, स्नैक प्रीमिक्सेस आते हैं, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस जैसा डोसा मिक्स, इडली मिक्स, पोहा मिक्स। ऐसे अलग अलग प्रीमिक्सेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि प्रीमिक्सेस का जैसे मैंने बताया कि नीड कहाँ पे है। आप देखो कि अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पाव भाजी बताया था, अगर आपके घर में आज पाव भाजी का बनाने का आपने डिसीजन हो गया, घर में पाव भाजी आज बनाना है, तो क्या होता है, मार्केट में पाव भाजी का मसाला लाओ, फिर उसके लिए सब्जी लाओ, करेक्ट, वो कुकिंग प्रोसेस में टाइम जाता है। ओके, वही जो लेडी खरीदने को जाती है ना, उधर सामने अगर पैकेट है जिसमें रेडी टू कुक है, आरटीसी प्रोडक्ट है, या आप भी बनाने चाहते हैं तो आपके सामने उधर आरटीसी प्रोडक्ट है जिसमें 4 सर्विंग हो जाएंगे, उसमें से पानी और ऑयल ऐड करना है, तो आपका पाव भाजी रेडी हो जाएगा।
करेक्ट। तो वो अगर करते हो, उसमें अगर काम करते हो, तो नथिंग लाइक इट, आपका पूरा टाइम बचता है ना। और हेल्दी प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव केमिकल नहीं रहेगा, तो और बेटर, नथिंग लाइक इट। तो वैसे आप काम कर सकते हो। तो सब प्रोडक्ट जो है ना, उसका नीड बहुत बढ़ते जाने वाला है। और ये प्रीमिक्सेस हम लोग करेंगे। तो आप देखोगे टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। प्रीमिक्सेस, आरटी प्रीमिक्स आर फूड प्रोडक्ट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपरेशन, जिसमें अपने ज्यादा प्रीमिक्स में वो ज्यादा कुछ कुक नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट खा सकते हैं, रेडी टू ईट हो जाते हैं। करेक्ट। वैसे ही फिर रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस देखोगे, कुकिंग के लिए रेडी है, जैसे राजमा की सब्जी है। ओके। फिर आपका इडली का बैटर है। ओके, आपका सांबार है, उसमें से पानी ऐड करेंगे तो सांबार रेडी हो जाएगा। चटनी है, चटनी में सिर्फ पानी ऐड करना है तो आपका चटनी रेडी हो जाएगा। ओके। पानी ऐड करके मिक्स करना है आपको। जो भी सब्जी है, वो सब सब्जी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर। ओके। तो रेडी टू ईट में आप देखोगे कैंडिड फ्रूट्स है, डायरेक्ट खाने का रहता है, डायरेक्ट खा सकते हैं। ओके, खाने के लिए रेडी रहते हो। तो इंस्टेंट रेडी टू कुक इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग ब्रेकफास्ट में सुबह का देखोगे तो महाराष्ट्र में देखोगे मिसल खाया जाता है, उपमा खाया जाता है, शिरा खाया जाता है, पोहा खाया जाता है, थाली पीठ खाया जाता है, साबुदाना खिचड़ी खाया जाता है, इडली खाया जाता है। ओके, तो आपके यहाँ पे पराठा खाया जा सकता है। ओके। फिर उत्तपा खाया जा सकता है, डोसा खाया जाता है, जो भी, यानी सब प्रोडक्ट हम लोग जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, सुबह का ब्रेकफास्ट में, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। जिनको नॉनवेज में काम करना है और नॉनवेज का ब्रेकफास्ट आपको करना है, तो इंस्टेंट ऑमलेट भी कर सकते हैं आप, इंस्टेंट भुर्जी भी कर सकते हो। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, जो भी प्रोडक्ट हम लोग, आप भी सुबह का जो ब्रेकफास्ट में जो भी खाते हो, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में, आरटीसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही फिर आप देखोगे लंच में, लंच में अगर आपको बिरयानी खाना है, पुलाव खाना है, जीरा राइस खाना है, कोकोनट राइस खाना है, स्वीट राइस खाना है, दाल तड़का पकाना है आपको। ओके। आपका फिर पनीर का भुर्ज, पनीर का सब्जी खाना है, पालक पनीर खाना है। ओके। फिर आपका बटर चिकन खाना है आपको, नॉनवेज में खाना है, प्रॉन्स का पुलाव खाना है आपको, ऐसे प्रॉन्स की सब्जी खानी है। ये सब आपको जो दोपहर के लंच का है ना, यानी महाराष्ट्र लंच होने दो, साउथ इंडियन लंच होने दो, नॉर्थ इंडियन लंच होने दो, गुजराती लंच होने दो, सब स्टेट्स में, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, अभी आप देखोगे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से पब्लिक जुड़े हैं इसमें, तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके जो फूड बनता है ना, आपके दोपहर के लंच में जो फूड बनता है, वो सब फूड हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते, आरटीसी फॉर्म बोलते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में। तो वो सब रेडी कर सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। फिर जो भी सब्जी है, सैलड है, वो भी हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में। ओके। फिर वैसे ही फिर स्वीट डिशेस है, जैसे गाजर का हलवा है, दूधी का हलवा है, लौकी का हलवा है। ओके। फिर खीर की अलग अलग वैरायटीज आप कर सकते हो। वो रेडी टू कुक फॉर्म में, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है खीर में से, या मिल्क ऐड करेंगे, उनका खीर रेडी हो जाएगी। इसका एडवांटेज और क्या होगा मालूम है, कि जो घर के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है ना, जो घर में जो कुकिंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहते हैं, वो अगर खाना नहीं बनाएंगे तो खाना नहीं खाने मिलेगा, वो पूरा डिपेंडेंसी निकल जाता है, पूरा खाना डिपेंडेंस से निकल जाता है। हॉस्टल के बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों को कैंटीन में वो रोज खाना उनको जमता नहीं है, उनके पास इंडक्शन हीटर रहता है, तो रेडी टू कुक फॉर्म में उनको अगर प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो इंस्टेंट से पानी ऐड करके गर्म करके उनको घर का फूड भी खाने को मिल सकता है, या टेस्टी फूड उनको मिल सकता है। तो सब जो आपके जो वैरायटीज आप जो बनाते हैं ना दोपहर के लंच के लिए, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, तो आप सोच लो कि इसका मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। सिर्फ आपने सिर्फ आपके कम्युनिटी में ही बेचने का कोशिश किया ना, तो भी लैक्स ऑफ पीपल रहते हैं, उधर आपका टारगेट पूरा हो सकता है। करेक्ट। वैसे फिर आप देखोगे हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में अगर अपने को काम करना है, तो दो वे से हम लोग काम कर सकते हैं। एक क्या है, कि पूरा रॉ मटेरियल लेके हम लोग पूरा प्रोसेस करके कर सकते हैं। एक वो समझ लेते हैं रॉ मटेरियल लेके कैसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ स्पिनच लिया हमने, उसको क्लीन किया, प्री प्रोसेसिंग किया, फिर उसको प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट किया जाता है। मशीन जो इधर दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, तो उस मशीन में रख के वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट करने के बाद उसका पाउडर किया जाता है, फिर पाउडर रेडी हो गया। एक ये हो गया, यानी कुछ कुछ जन क्या बोल सकते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल से लेके पूरा प्रोसेस हम लोग ही करेंगे, और फिर वो पालक से इंस्टेंट सूप बनाएंगे, या पालक पराठा प्रीमिक्स बनाएंगे, वो हो जाता है।
दूसरा ऑप्शन आपको क्या है कि आप डिहाइड्रेटर मशीन वगैरह बिना लिए, वो मशीन कुछ भी नहीं लेते आप, और सिर्फ वो पालक का पाउडर या स्पिनच का पाउडर आप दूसरे से लेते हो, जो डिहाइड्रेट कर रहे हो उनसे लेते हो। उसमें फिर आप मसाला, आपका मसाला और आपका फ्लेवर्स ऐड करते हो और उसको अच्छा ब्लेंड करते हो। छोटे स्केल पे मैन्युअली कर सकते हो, बट बड़े स्केल पे ऊपर आप मशीन में ब्लेंड करते हो। जो इधर ब्लेंडिंग मशीन दिया है नीचे, वो ब्लेंडिंग करके आप पैकिंग करोगे। पैकिंग करके टेस्ट करो, प्रॉपर टेस्ट आए कि नहीं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, शेल्फ लाइफ कितना है। फिर पैकिंग करो, और ऐसा मस्त अच्छा अट्रैक्टिव पैकिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो आपका पूरा इनिशियल दो वे से कर सकते हो। ओके, तो आप रेडी, यानी दूसरा वे बोला ना मैंने कि रेडी पाउडर्स लेके आपका ब्लेंडिंग कर लो और पैकिंग करके बेच दो, तो कम इन्वेस्टमेंट में आपका हो सकता है। या आपको प्रॉपर सेटअप करना है, आपको पूरा क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए, यानी जो भी रॉ मटेरियल आपके इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, पूरा टेस्ट के ऊपर कंट्रोल चाहिए। तो आप रॉ मटेरियल को लेके पूरा प्रोसेस कर सकते, करेक्ट। यानी आप देखोगे तो उसमें थोड़ा मशीनरीज आएगी, जब आप रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करने जाओगे तो उसमें कुछ मशीनरीज आपको लेने पड़ेंगे, जैसे डिहाइड्रेटर मशीन है, पल्वराइजर है, वो सब करना पड़ेगा, बराबर। बट वो नहीं करना है, आपको कॉस्ट बचाना है, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है, तो डायरेक्ट पाउडर लेके ब्लेंड बना दो, ब्लेंड करके पैकिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, खुद के ब्रांड से लॉन्च कर सकते हो। अभी इसमें आप वापस दो ऑप्शन है आपको। एक ऑप्शन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दो ऑप्शन है अपने को। एक ऑप्शन क्या है कि आप B2B कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को उनके ब्रांड से बेचने के लिए दे सकते हो, B2B फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप खुद का ब्रांड से करके B2C मार्केट में खुद का ब्रांड से आप मार्केटिंग कर सकते, करेक्ट। तो B2B में आप देखोगे कि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको आप ये ब्लेंड्स बना के देते हो, तो उनके ब्रांड से बना सकते हैं। फिर सब मसाला कंपनीज है, अब सब अभी वो रेडी टू कुक बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, करेक्ट। सब बड़े बड़े कंपनीज है, सब मसाला कंपनीज, उनके पास रेडी कस्टमर, उनका मार्केट रेडी रहता है, तो आप उनको दे सकते हो, उनके ब्रांड से बेचेंगे, करेक्ट। तो वो सब कंपनीज है। फिर होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री को भी उनका वेस्टेज बहुत होता है होटल में। कितना होटल में वेस्टेज होता है, तो 92,000 करोड़ का वेस्टेज है सिर्फ होटल में, जो एक्सेसिव फूड बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है। आप रेडी टू कुक RTC फॉर्म में देते हो तो उनका पूरा लेबर और वेस्टेज पूरा बच जाएगा, करेक्ट। तो वो एडवांटेज है, आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल सूप किसी ने पालक पनीर मंगाया, उतना ही उन्होंने किया, पानी ऐड करके गर्म करके सर्व किया, तो पूरा उनका वेस्टेज लेबर सब बच जाता है। और मेजर छोटे छोटे होटल जो रहते हैं उनके, उनको कैसे देखोगे ना, तो उनको कुक के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी रहती है। बट RTC फॉर्म में अगर उनको प्रोडक्ट मिलते हैं तो पूरा कुक का डिपेंडेंसी निकल जाता है। तो उधर आप B2B कर सकते हो, उधर क्वांटिटी बहुत यूज नहीं रहेगा, बट 10-10 किलो, 5-5 किलो ऐसे क्वांटिटी रहेगा। केटरर्स वालों को दे सकते हो। केटरर्स वाले के पास जब भी काम रहता है तभी कुक अवेलेबल नहीं रहता, उनको बहुत इश्यूज रहते हैं। तो ये आपका RTC प्रोडक्ट जो है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट, वो उनके लिए बहुत अच्छा बून करेगा। रिसोर्ट्स वाले के लिए भी देखोगे कि सीजन में उनके पास कस्टमर्स रहते हैं, बट ऑफ सीजन में उनके पास कस्टमर्स नहीं रहते हैं। कस्टमर्स रहते हैं बट कुक का अवेलेबिलिटी उनको अफोर्डेबल नहीं रहता है, तभी ये इंस्टेंट फूड उनको मिलेगा। तो जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स वो कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर बेस बहुत है इसके लिए, यानी दोनों ऑप्शन है आपके पास। B2B भी, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर आप खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। यानी आप जो टारगेट रखोगे वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो, करेक्ट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने जस्ट बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो प्रीमिक्सेस, दिस इज द मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन प्रीमिक्सेस। डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो दूसरे जन जो बना रहे हैं उनसे लेके आप मार्केटिंग कर सकते हो, या उनसे लेके आप खुद का ब्रांड डाल के भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। फिर कंसल्टेंसी, प्रीमिक्सेस का आपको अगर जजमेंट आ गया, वो प्रीमिक्स आप बनाने को आ गया, वो प्रीमिक्सेस के रेसिपीज जो है वही आप कंपनीज को सेल कर सकते हो। अपनी एक पार्टिसिपेंट उसको 50,000 का एक प्रीमिस का रेट मिलता है, एक डेवलप करके दे दे तो। ऐसे फिर कंसल्टेंसी भी आप शुरू कर सकते हो। ओके, तो वैसे फिर डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस कैन क्रिएट न्यू टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। क्यों, इतना वैरायटी इंडिया में देखोगे ना, इतना वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है, करेक्ट। तो आप अलग अलग वैरायटी आप डेवलप कर ही सकते हो, करेक्ट। यानी दूसरा कोई आपका कॉम्पिटिटर भी खड़ा हो गया ना, उससे आप अलग कुछ अलग वैरायटी उसमें डेवलप कर सकते हो, बराबर। The premix market is growing and dynamic market, and there are a number of business opportunities available to those who are willing to take advantage of them. अगर आप उसका एडवांटेज लेना ले सकते हो तो नथिंग लाइक। ओके, तो हमें, और अभी जो अपना ट्रेनिंग प्रैक्टिकल कोर्स जो है, अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। एक तो अपना अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है वो समझ लेंगे। फिर वेरियस प्रैक्टिकल्स ऑन प्रीमिक्सेस, लाइक हम लोग प्रैक्टिकल जो दिखाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल अपना रहेगा, लाइव प्रैक्टिकल रहेगा। वो रेडी टू कुक पराठा प्रीमिक्स कैसे बनाना है, तो उससे पराठा कैसे बन जाता है। फिर रेडी टू कुक सूप बनाएंगे, रेडी टू कुक साबूदाना वड़ा बनाएंगे, रेडी टू कुक पुलाव करेंगे, रेडी टू कुक वेजिटेबल्स करेंगे, रेडी टू कुक खीर मिक्स करेंगे, मिसल करेंगे, पूरन पोली का जैसा प्रोडक्ट महाराष्ट्र में वो पॉपुलर रहता है, वो आप समझ में आता है तो आप स्टफिंग वाला जो पराठा प्रीमिक्स है वो रेंज आप कर सकते हैं। करेक्ट। फिर बोनस फिक्स रहता है उसमें, एफएसएसआई लाइसेंसिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, एंड गाइडेंस आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी आपका बिजनेस कैसे शुरू करना है उसके ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगा। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना जो आने वाला है उसके लिए उसका ही शेड्यूल है। ओके। यस, थैंक यू सो मच देसाई सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। आपने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने कई सारे क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग बेसिकली पूछा है। सो डेफिनेटली वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली हम जो कर्ड जो रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं तो उसको हम ये कर सकते हैं क्या नहीं, डिहाइड्रेट समझ फॉर्म में में नहीं या आया, फिर कर्ड प्रीमिक्सेस? बोला आपने, कर्ड? यस दही ना, कर्ड? सर। ओके। दही को डिहाइड्रेट कर सकते हैं हम लोग। दही को डिहाइड्रेट करके उसका इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, या फिर इंस्टेंट लस्सी वगैरह सब दही के ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट रहते हैं हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक, ये बेसिकली दो कैटेगरीज हम प्रीमिक्सेस में देखते हैं। हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, मतलब अपार्ट जैसे? प्रीमिक्सेस में देखोगे ना, रेडी टू ईट में एक्चुअली पैकेट खोल के ऐसे ही खाया जाता है, वो रेडी टू ईट है, सॉरी। और रेडी टू कुक में हम लोग कुकिंग, जैसे नूडल्स हमने बताया ना, इंस्टेंट नूडल्स है, वो कुकिंग के लिए रेडी है। उसमें पानी ऐड करते हैं, गर्म करके वो प्रोडक्ट खाया जाता है, कुक किया जाता है और खाया जाता है। रेडी टू ईट में डायरेक्ट पैकेट, जैसे अपने स्नैक्स रहते हैं ना, फिर अपना फॉर एग्जांपल चिवड़ा है, या फिर वो पैकेट खोलते हैं, वेफर्स है, ओके, वो हम लोग पैकेट खोलते हैं, खाए जाते हैं, ईटिंग के लिए रेडी है वो। बट उसको प्रीमिक्स नहीं नॉर्मली बोलते हैं। बट कुछ जन क्या करते हैं, इसमें ही लाते हैं वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, बट रेडी टू ईट में वो ऐसे खाने के लिए रेडी प्रोडक्ट्स है। राइट। ओके। प्रीमिक्स नहीं है। कुछ इसमें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेडी टू ईट में प्रीमिक्स कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल कुछ अपने कुछ स्प्राउटेड बीन्स के कुछ प्रोडक्ट बनाए, उसमें किसी को कुछ मसाला ब्लेंड्स ऐड करना है, ओके, खाने के लिए रेडी है वो, बट किसी को मसाला नहीं चाहिए, किसी को ऐसे रॉ खाने हैं, तो उसमें वो मसाला ऐड करके वो मिक्स करके वो खाते हैं, करेक्ट। तो उसमें फिर प्रीमिक्स आ जाएगा नाम, बट वो रेडी टू कुक, ईटिंग के लिए रेडी है, कुकिंग के लिए रेडी नहीं रहते, करेक्ट, खाने के लिए रेडी होते, बट वो मसाला ब्लेंड्स उसके साथ देते, टेस्ट किसी को चाहिए उस हिसाब से। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली जो हम अलग अलग टाइप की डिहाइड्रेशन की टेक्नोलॉजी जो देखते हैं, तो स्पेसिफिकली इफ वी थिंक अबाउट द प्रीमिक्सेस बिजनेस, तो प्रीमिक्सेस के लिए डिहाइड्रेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ट होगी, जिससे कि हमें बेटर शेल्फ लाइफ और बेटर जो प्रोडक्ट की जो टेस्ट है प्रीमिक्सेस ही वो मिल सकती है। तो आपके इस पर आपका देख, क्या व्यू है सर? अभी कैसे है ना कि डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जांपल फ्रिज डिहाइड्रेशन है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन है, हॉट एयर डिहाइड्रेशन है, ओके, फिर सोलर डिहाइड्रेशन है, स्प्रे डिहाइड्रेशन है, अलग अलग है। अलग अलग के अलग अलग टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस भी अलग है। फॉर एग्जांपल फ्रिज डिहाइड्रेशन के टेक्निक से जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है वो फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। तो हम लोग आरटीसी प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो बहुत कॉस्टली बनते हैं, तो कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल नहीं होते, करेक्ट। इसलिए फिर वो फार्मा इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। अपने को डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में आप देखोगे ना, जो मेजोरिटी 99% जो यूज हो रहा है वो ट्रे डिहाइड्रेटेड टेक्निक में किया जाता है, और बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं अच्छे उनके, ओके, बहुत अच्छे, यानी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और प्लस शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिलता है। और उसके साथ एडवांटेज ऐसा मिलता है कि वो न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट और कलर भी इंटैक्ट मिलता है उसमें। बट उसमें जो करते हैं ना, उसमें की ऐसा है कि लो टेम्परेचर में ज्यादा टाइम करना पड़ता है। वो करेंगे तो यानी लोगों का टाइम बचा रहे ना, तो अपने हम लोग जब भी प्रोसेस करेंगे तो अपने को ज्यादा टाइम देना पड़ता है उसमें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेसिकली पैकेजिंग रिलेटेड है। तो डिहाइड्रेटेड या फिर जो प्रीमिक्सेस जो होता है, तो उसको जब भी हम पैक करते हैं तो इसमें हमें जो बेसिकली नाइट्रोजन पैकेजिंग है या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट उसे है क्या, कि जिससे उसकी नहीं, सेल्फ लाइफ बढ़ सकती है? डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के लिए स्पेशल पैकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना केयर लेना है कि जहाँ पे हम लोग पैकिंग सील करते हैं ना, वहां पे लीकेज नहीं होना चाहिए।
एयर का लीकेज नहीं होना। अपना जो प्रोडक्ट, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, उसमें उसका दुश्मन कौन है? तो पानी है। तो अपने को उसको पानी से प्रोटेक्शन देना है। प्लस उसका और एक अपने को केयर लेना है कि जो पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे वो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करो। नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर यूज करते हो, नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो कहना हो अपने जो डिहाइड्रेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं वो लाइट सेंसिटिव रहते हैं। लाइट सेंसिटिव होने से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ना उसका कलर शेड फेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको घर में एक्सपीरियंस रहेगा, जो आप स्पाइसेस, फॉर एग्जाम्पल चिली पाउडर है या हल्दी पाउडर है, आप ट्रांसपेरेंट पैकिंग में अगर ओपन में रखते हो ना, तो कुछ दिन के बाद आपका ना उसका कलर फेड हुआ दिखेगा। बराबर वैसे सब डिहाइड्रेटेड पाउडर्स रहते हैं ना, पालक का पाउडर है, मेथी का, बीटरूट का पाउडर है, ये सब जो हम लोग करेंगे ना, और लाइट के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उसका कलर शेड फेड होता है। इसलिए जब भी हम लोग पैकिंग मटेरियल जब भी सिलेक्ट करते हैं, तो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज करो और फूड ग्रेड मटेरियल यूज करो, और जहाँ पे लीकेज, पैकिंग इतना अच्छा करो कि लीकेज नहीं आना चाहिए, यानी बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं जाना चाहिए। प्लस पैकिंग करते समय जो आप ये केयर ले लो कि वो जरा भी मॉइस्चर अंदर नहीं जाना है पैकिंग केस में, तो आपको बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। फिर हो सकेगा आपको अपने पार्टिसिपेंट को विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट विदाउट केमिकल 2 साल का शेल्फ लाइफ मिले। करेक्ट। तो सिंपल पैकिंग करके भी तो आपको उनको मिलता है तो आपको भी मिल सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बेसिकली अगर ये जो प्रीमिक्सेस है ये जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कैसे इंटैक्ट हम रख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज? डिहाइड्रेशन में कैसे है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो 60 के ऊपर अपना टेम्परेचर अगर जाता है तो वो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने शुरू हो जाता है। तो हमारा जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन का, तो 50-55 के आसपास प्रोसेसिंग किया जाता है। इसलिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, टेस्ट और कलर अपने को इंटैक्ट मिल जाता है। प्लस आप देखोगे कि आप घर में भी जब भी कोई प्रोडक्ट बॉईल करते हैं, तो बॉइलिंग इज 100 टेम्परेचर है। तो उससे भी कम टेम्परेचर में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसलिए अपने को सब न्यूट्रिशन, यानी अपना प्रोडक्ट जो है ना, डिहाइड्रेटेड फूड जो है, आप बॉईल करके जो फूड बनाया जाता है घर में, उससे भी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू अपने डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट में मिल जाता है। प्लस आपको और एक एडवांटेज क्या होता है कि अपना जो पैकिंग रहता है ना, अपना फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम का पैकेट है, उसमें यानी 1 kg का अपना 100 ग्राम पैकेट बन रहा है, तो 1 kg में जितना न्यूट्रिशन है ना, वो अपने को 100 ग्राम में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिशन मिल जाता है। वो एडवांटेज अपने को डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट यूज करने से मिल जाता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोफाइल अपना प्रोडक्ट का बढ़ जाता है। यस, थैंक यू सर। ओके, सो जो आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस है, यस उसके बारे में भी बेसिकली डेफिनेटली हम मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सो बिफोर दैट हमारे प्रीवियस बैच के जो पार्टिसिपेंट है मिस मोनिका बोरा मैम, सो उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि जिन्होंने रिसेंटली अपना जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट सॉरी प्रीमिक्सेस का जो बिजनेस है वो उन्होंने लॉन्च किया है। सो उनका ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स है। सो मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके आपका जो भी एक्सपीरियंस है और आपके बिजनेस के डिटेल्स आप शेयर कीजिए। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम मोनिका पोरा है। मैं गुड़गांव के बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड एमएनसी में काम करते थे, तो फिर वो घर से काफ़ी बाहर ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। तो उसी ने मुझे प्रपोजल दिया था कि हम ये काम शुरू करें तो कैसा रहेगा। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और मार्केट में मुझे लगा गुड़गांव, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ के कई लोग बाहर जाते हैं, तो ये सब कुछ रेडी टू ईट वाला खाना प्रेफर करते हैं। तो इसमें सर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बच्चे जो हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं वो घर के मतलब अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करते हैं। तो हमें लगा कि चलो हम, क्योंकि हमारा एज अ लेडी होने की वजह से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं खाना घर में बनाती रहती थी। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया तो हम लोगों ने इसको शुरू किया। प्लस इसके साथ मेरी एक एडवांटेज ये रही कि मुझे समय रहते इस उद्योग वर्धनी के जरिए आपसे सर के मैंने वेबिनार अभी सितंबर में जो था आपका जो ट्रेनिंग थी मैंने वो अटेंड करी। तो उसमें मुझे प्लस उसके मुझे काफ़ी मतलब हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। उसमें मैंने कई मार्केटिंग के लिए, जैसे कि मॉम एंड पॉप शॉप्स होती हैं, उसमें थोड़े अपने सैम्पलिंग के लिए दिए। प्लस हमारी जो फ्रेंड सर्कल था, हमारे जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी रील बना करके ये सब कुछ हमने देने लगे। अभी मैंने रिटेलिंग तो स्टार्ट नहीं करी है, पर नेक्स्ट क्वार्टर में मैं ये रिटेलिंग का स्टार्ट करने जा रही हूँ।
अभी जो हमारा है, मैं उसको टारगेट तो नहीं कहूंगी, बस मैंने अप्रोच किया है अपने बच्चों को कि जो कि उनके पेरेंट्स आते हैं और अपने बाहर जो आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, वो मेरे सारे प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं जो उनको काफी पसंद आ रहे हैं। तो इसमें सर मैं ये कहूंगी कि मैंने एकदम से जंप तो नहीं किया है, इसमें भी जस्ट इनिशियल स्टेज है ये। तो इसमें मुझे काफी सारे चैलेंजेस भी मिले, जैसे कि सपोज मुझे पहले क्या हुआ कि मैंने पनीर एकदम से ले लिया लोगों का। तो पनीर में मैंने कर तो लिया, मैंने सर को भी काफी उस समय फोन किया, तो सर थैंक यू सो मच, आप जब भी आपको अप्रोच करो तो आप काफी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे कहूंगी कि सर टीम तो पूरी सपोर्टिव है। और इसके लिए जब मैंने चंक्स के जब पनीर के लिए, तो उसमें क्या था ना कि तो ग्रेवी जो थी वो बाहर से, जैसे आपने अभी बताया कि ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसमें मेरा पैकेट का मैंने अच्छे से पैकेट तो किया था, उसको मैंने वैक्यूम पैकिंग भी की थी, पर वो क्या हुआ कि उस पैकेट से बाहर आने लगा वो ऑयल उसका। तो वो मेरा ऑर्डर पहला ऑर्डर था और पहला ऑर्डर ही फेल हो गया। तो उसके लिए वो मेरे लिए एक लेसन, तो उसको मैंने वर्कआउट किया। और उसके लिए मैंने एक पॉलिथीन बैग होता है जो फूड से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए मैं पहले उसमें डालती हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो उसके बाहर मैं दूसरा एक पैकेट लगाती हूँ। सपोज ये मैंने काफी सारे मतलब ऐसे बनाए हैं, तो इसके बाहर से मैं एक ऐसा लगाती हूँ, अंदर से मेरा एक वैक्यूम पैक रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि फूड रिलेटेड होता है। तो इसमें मैं इसमें डाल करके अपना लोगो करके मैं फिर इसमें ये सारा कुछ डालती हूँ। ये मेरे सारे प्रोडक्ट अभी अभी आप देखेंगे मैंने पूरी बास्केट भर के रखी हुई है, ये पूरी, ये सारे मेरे भी सैम्पलिंग के लिए जाएंगे। तो सैम्पलिंग होने से ये बेनिफिट होता है कि हम अपना जो होता है, जो किसको कई लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे पता नहीं इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेट करते हैं, तो इसकी सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है तो चली जाती है। तो हम कितना सबको बोलेंगे कि इसमें कि इंटैक्ट रहते हैं जब तक कि हम उनको खाने को ना दें, जब तक कि हमको उनको प्रैक्टिकली ना करने को दें। तो ये हमने सब ने दिया। और इसमें सर मेरे को मैंने इसमें एक एड ऑन किया क्या है कि पुलाव जो मैंने बनाया, पुलाव की काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया सर। पुलाव मैंने सबसे पहले न्यूट्रीला पुलाव बनाया था। तो न्यूट्रीला पुलाव डिहाइड्रेट होने से क्या होता है, न्यूट्रीला चंक्स जो थे काफी चुई हो जा रहे थे। तो वो मेरे लिए चैलेंज था, तो उसको अब कैसे किया जाए। तो पुलाव तो मैंने बनाया, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मिनी चंक्स जो होते हैं उसको थोड़ा ग्रेन्यूल करके करके छोटे छोटे चंक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो वो क्या हो रहा है कि जब कस्टमर पानी में इसको मिला रहा है, तो ये देखिए सर छोटे छोटे जो है, ये मैं ये ऐसे एज इट इज ऐसे डाल रही हूँ, ताकि जब पानी जब कस्टमर मिलाएगा तो ये खुद ही इसके स्पॉन्जी हो जा रहे हैं, और अच्छे उसको 10 मिनट भिगा करके और खाने के लिए काफी एडेबल हो जा रहे हैं। तो ये कई कई आपको हम जाते हैं, जैसे जब जब हम करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें सारे जो चैलेंजेस होते हैं वो आएंगे। अगर आपने काम करोगे तभी आपको चैलेंजेस भी आएंगे, और उसी को करते करते आपको चैलेंजेस कैसे हमको एक्सेप्ट करने हैं, तो वो हम उसको अपना ले करके अपना नया हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर इसको ले रहे हैं। और इसमें बस ये है सर कि अभी मैंने कभी मेरे पास जो ऑर्डर आया था, जैसे कि वो लंदन जा रही थी मेरी एक फ्रेंड की जो बेटी थी, तो वो काफी सारे मतलब मेरे से मतलब समझ लीजिए उसने 40 केजी वो सारा कुछ मेरे से डिहाइड्रेट करके ले गई है अभी। तो अब उसका कर रहे हैं, प्लस मैंने एक सैम्पलिंग के लिए आज ही मैंने सारे ऑर्डर बनाए हैं, 150 पैकेट का, और ये सैम्पलिंग के लिए बनाए हैं अभी। तो वो सब सैम्पलिंग के लिए जाएंगे। तो मैं कहूंगी कि काफी अगर आप इसको देखो फोकस करके करो तो आप काफी इसमें फ्लरिश हो सकते हैं। प्लस आप लोगों का सपोर्ट तो है ही, आपको मैं आगे भी शायद करूंगी सर काफी, क्योंकि अभी मेरी तो बस चढ़ना शुरू किया मैंने सीढ़ी, अभी आप आगे पहुंचना बहुत दूर है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थैंकफुल कहूंगी, और सबसे मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा कोर्स है उद्योग वर्धनी। अगर आपको कुछ करना है तो जरूर सर के क्लासेस अटेंड कीजिए, और काफी टीम सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, ओके मैडम। थैंक यू सो मच। और मैम काफ़ी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डेफिनेटली मतलब कोई भी अगर हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस हमें फेस करनी होता है। और एक बेसिकली इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर चैलेंज नहीं हो तो वो बिजनेस करने में भी बेसिकली कोई इतना बेसिकली हम उसे ओवरकम या फिर एक हमें मज़ा नहीं आता। सो डेफिनेटली चैलेंजेस आर देयर, बट उसके रिगार्डिंग आपको जो भी सर ने सपोर्ट किया, एंड डेफिनेटली आई थिंक आपने हमारे जो टीम है उनको भी कांटेक्ट किया था। सो थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। सो थैंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी बिजनेस के कांटेक्ट डिटेल्स है आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए, सो दैट इस बेसिकली वेबिनार में अक्रॉस द इंडिया से पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। सो इफ अगर कोई किनको अगर कोई पार्टिसिपेंट्स को आपको आपके प्रोडक्ट में अगर उनको इंटरेस्ट है, या फिर आपको कांटेक्ट करना होगा, सो दैट दे कैन कांटेक्ट यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
सो बेसिकली ये जो मोनिका मैम थी जिन्होंने लास्ट बैच में ये ट्रेनिंग अटेंड किया था, और ये बेसिकली 2 वीक्स का जो लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो क्विकली इसके डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, अभी भी चैट बॉक्स में कई सारे क्वेश्चंस है। सो वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। सो यस, आई होप कि मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। सो ये उद्योग वर्धिनी का एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस के ऊपर, जहाँ पर आपको रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस की जो रेसिपीज है, एंड नॉट जस्ट रेसिपीज बट सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो बिजनेस के जो एस्पेक्ट है, वो आपको इस कोर्स में डिटेल में सीखने को मिलेंगे। सो ये जो लाइव ऑनलाइन बैच है, इसका जो शेड्यूल है, ये बेसिकली 12 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रही है। द न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 12 दिसंबर। सो ये बैच जो है, ये बेसिकली लाइव ऑनलाइन मोड में होगी, और हर एक सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, ये जूम ऐप पर कंडक्ट किए जाते हैं। और इसकी जो फीस है, ये बेसिकली 5400 है। और ये कुछ एक्सक्लूसिव इसके की हाईलाइट्स है कि जहाँ पर आपको एक एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा और रेसिपी बुक मिलेगा। जो रेसिपी बुक है, ये बेसिकली जो हमारे जो मेंटोर है देसाई सर, उन्होंने ये सारी रेसिपीज खुद के रिसर्च से बेसिकली डेवलप की है। तो ये सारी लगभग मोर देन 12+ रेसिपीज की ये जो पीडीएफ है, ये आपको इस कोर्स मटेरियल में मिलेगी, जो कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, जिसके माध्यम से आप अपनी जो रेसिपी, या फिर आपको उसमें अगर कुछ और भी वैल्यू एडिशन करनी हो, तो ये रेसिपी आप बेसिकली एज ए गाइडलाइन के तौर पर आप यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट द गाइडेंस। तो इसमें हमारे लाइव प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। तो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस की जो अलग अलग रेसिपीज है, जैसे कि ब्रेकफास्ट के आइटम्स है, या फिर जो मेन कोर्स के आइटम्स है, या फिर स्नैक्स के आइटम्स है, तो इसके रिगार्डिंग हम लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस या फिर जो प्रैक्टिकल रेसिपी का डेमोन्स्ट्रेशन है, वो आपको इस कोर्स में देंगे। उसके अलावा आपको एक्सपोर्ट, देन सेल्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसके भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली यू विल गेट द पैन इंडिया, जो हमारी कम्युनिटी है टेलीग्राम पर, तो उसके डिटेल्स भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस इस बेसिकली कोर्स में मिलेगा। तो ये कुछ फर्स्ट वीक का हमारा सिलेबस है, कि जिसमें वीक 1 में हम डे 1 का जो सेशन है, इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रीमिक्सेस, तो प्रीमिक्सेस की जो कैटेगरीज है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, देन डिहाइड्रेशन की जो कंसेप्ट है, मार्केट सिनेरियो क्या है, डिमांड कैसी है, उसमें जो अलग अलग एप्लीकेशंस जो हमने ब्रीफ में कवर किए, तो वो आपको कोर्स में डिटेल में सीखने को मिलेंगे। डे 2 में हम रॉ मटेरियल के बारे में जानेंगे। रॉ मटेरियल हमें कहाँ से सोर्स करना है, उसका मिक्सिंग प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए, B2B B2C में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप होम स्केल पर शुरू करना चाहते हो या फिर इंडस्ट्रियल स्केल पर, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको रिटेल सेल्स बिजनेस शुरू करने के लिए जो स्टेप्स है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसके बारे में भी गाइडेंस दिया जाएगा। डे 3 विल बी प्रैक्टिकल सेशन। तो उसमें जो अलग अलग जो रेसिपी के जो प्रैक्टिकल्स है, जैसे कि ब्रेकफास्ट आइटम में हम कवर करेंगे पराठा एंड उपमा प्रीमिक्स, एंड ऑल्सो चटनी प्रीमिक्स। तो इस ये तीनों जो बेसिकली ब्रेकफास्ट आइटम्स है, इसके हम प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से आपको प्रीमिक्स की रेसिपी आपको बताई जाएगी। उसके अलावा जो होम स्केल डिहाइड्रेटर मशीन होता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, वो भी प्रैक्टिकल सेशन में आपको गाइड किया जाएगा। मॉड्यूल 4 में बेसिकली हम जो इंस्टेंट मिसल है, सूप प्रीमिक्सेस है, स्नैक्स प्रीमिक्सेस है, उसकी रेसिपी देखेंगे। देन मेन कोर्स के जो आइटम्स है, जैसे कि स्वीट प्रीमिक्सेस है, पूरन पोली, इंडियन ग्रेवी प्रीमिक्सेस, इंस्टेंट राइस के जो प्रीमिक्सेस है, वो भी हम बेसिकली इसमें देखेंगे। मॉड्यूल 6 जो है, यानी डे 6 जो है, इट इज अबाउट द वेरियस फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। तो जैसे कि कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है, या फिर कौन से प्रिजर्वेटिव यूज करने हैं, पैकेजिंग कैसे करनी होनी चाहिए। तो ये सारे बेसिकली आपके जो डाउट्स है, और जो अलग अलग फूड प्रिजर्वेटिव्स या फिर जो पैकिंग मेथड्स हम यूज करते हैं, ये मॉड्यूल 6 में हम कवर करेंगे। मॉड्यूल 7 विल बी अबाउट द प्लांट सेटअप, कि अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इंडस्ट्रियल स्केल पर शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से लाइसेंसेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको कैसे डिफाइन करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, आपका मार्जिन कैसे होना चाहिए, आपको एक रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है, वो कैसे आपको बिल्ड करनी है, हाइजीन मेजर्स क्या होने चाहिए, लाइसेंस कौन से होते हैं, फूड सेफ्टी रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये आपको मॉड्यूल 7 में बेसिकली गाइड किया जाएगा। सो ये हमारा वीक 1 होगा। एंड वीक 2 के जो सेशंस होंगे, ये बेसिकली अलग अलग बिजनेस एस्पेक्ट के रिगार्डिंग होंगे। तो वीक 2 में हम बेसिकली ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वेरियस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कंज्यूमर सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उसके बारे में सीखेंगे।
देन लाइसेंसेस, FSSAI के जो कंप्लायंसेस होते हैं फूड यूनिट्स के लिए, उसके भी बारे में हम देखेंगे। हम जो मेंटोर है वो आपको गाइड करेंगे। हमारे दो डेडिकेटेड सेशंस होंगे, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स के रिगार्डिंग। देन एक डेडिकेटेड सेशन होगा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पर, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रीमिक्सेस में काफी अच्छी एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी है। हम बाकी के बाहर की जो कंट्रीज है इसमें हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये बेसिकली बेच सकते हैं, और बाहर के कंट्रीज में भी काफी काफी अच्छी डिमांड है। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस, क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करनी होंगी, ये भी आपको गाइड किया जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेल्स एंड रिटेल कर आपको नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको आपकी कैसे होनी चाहिए, ये भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। एंड ऑब्वियसली प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, मार्केट सर्वे। तो ये कुछ इस तरीके से ये 2 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और जैसे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि इसमें जो बैच साइज है ये बेसिकली लिमिटेड होती है। तो वीक 1 में हमें गाइड करेंगे देसाई सर, एंड वीक 2 में ये कुछ मेंटोर्स है जैसे मिस्टर वीरेंद्र त्रिपाठी एंड अदर मेंटर्स, दे विल गाइड अस थ्रू द वेरियस बिजनेस एस्पेक्ट। तो ये वीक 2 के जो अलग अलग टॉपिक्स हमने देखे, तो इसमें अलग अलग मेंटोर्स हमें गाइड करेंगे। एंड वीक 1 के जो सेशन है इसमें देसाई सर हमें गाइड करेंगे। सो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो हमारे पार्टिसिपेंट, जो अलुमनाई पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ट्रेनिंग लेके अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। जैसे ये नम्रता जादव मैम है, जो अभी आप उन्होंने रिसेंटली अपना प्रीमिसेस में बिजनेस शुरू किया है। देन श्वेता नायडू मैम है, देन स्मिता मानूरकर जी है जो कि पुणे से है, देन प्रणाली वेरलेकर जी है। सो ये ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरीज है, और इसमें बेसिकली काफी ग्रोथ जो है इस सेक्टर में काफी अच्छी है, और उतनी डिमांड भी है। सो देर इज अ नो इश्यू अबाउट द कंपटीशन। तो अगर आप इसमें बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये जो बैच साइज ये बेसिकली लिमिटेड होता है फॉर द 30 पार्टिसिपेंट्स ओनली, और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाएंगे। आफ्टर कोर्स कंप्लीशन इस कुछ इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग का और स्टडी मटेरियल का एक्सेस रहेगा। ये आप लाइफ टाइम के लिए आप बेसिकली एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो मेंटर है, जिस तरीके से मैम ने अभी उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि इवन आफ्टर कोर्स सर ने उनको गाइड किया था, तो इस तरीके से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हमारे माध्यम से दिया जाता है। और एक हमारी टेलीग्राम पर कम्युनिटी है, उसका भी आपको एक्सेस दिया जाता है, जो कि एक प्राइवेट कम्युनिटी है जिसका एक्सेस सिर्फ कोर्स के इनरोल पार्टिसिपेंट्स को ही होता है, कि जिसमें कई कई सारे जो बिजनेस के जो लीड्स है वो आपको मिल सकता है। तो इस ग्रुप का भी आपको एक्सेस दिया जाएगा। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स या फिर फीडबैक्स भी आप देख सकते हो, हमारे वेबसाइट पर लिस्टेड है। सो आपको अगर इस कोर्स को इनरोल करना है, कोर्स का जो टाइमिंग है, टाइमिंग के रिलेटेड कुछ लोगों ने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो कोर्स का जो टाइमिंग है ये बेसिकली 7:30 to 9 PM ये थेरी सेशन का टाइमिंग होगा। और जो बेसिकली प्रैक्टिकल सेशंस हम कवर करेंगे, तो प्रैक्टिकल सेशंस इवनिंग सॉरी आफ्टरनून में हम यूजुअली कंडक्ट करते हैं फ्रॉम 2 PM to 3:30 PM। तो ये प्रैक्टिकल सेशन का टाइमिंग होता है, 3 प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। एंड रिमेनिंग जो थेरी सेशंस होते हैं उसका टाइमिंग 7:30 to 8-9 PM ऐसे होता है। तो ये कोर्स हिंदी में कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर सिंपली आपको आपका नेम, देन मोबाइल नंबर, देन आपकी ईमेल एंड सिटी, ये डिटेल्स आपको एंटर करने, एंड फ्रॉम दिस पेज यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर द कोर्स। यस पूर्णिमा जी, प्रैक्टिकल सेशन की भी हम रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। जो प्रैक्टिकल सेशन के रिगार्डिंग आपका डाउट है कि प्रैक्टिकल सेशन की रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको मिलेगी। जो 2 वीक्स के सारे जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करते हैं। उमेश जी, यस ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हमारा होता है, लेकिन अभी रिसेंटली ऑफलाइन बैच शेड्यूल्ड नहीं है। ऑफलाइन हमारा बेसिकली 2 दिन का वर्कशॉप होता है, 2 फुल डेज का वर्कशॉप होता है, जो कि हम नासिक में यूजुअली कंडक्ट करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये जो अपकमिंग बैच है ये लाइव ऑनलाइन मोड में है। बट एज सच इसका इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है लाइव ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर सेशन है लेकिन वो हम लाइव ऑनलाइन बेसिकली कंडक्ट कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। तो जिस तरीके से ऑफलाइन सेशन में आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व की जाएंगी, सिमिलरली ऑनलाइन सेशंस में भी आपके सारे डाउट्स जो है वो रिजॉल्व किए जाएंगे। सो आप ऑनलाइन कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक कि कोर्स के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। तो और भी रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो वन बाय वन हम बाकी के भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लेते हैं। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली कि अगर हम B2 मतलब ये प्रोडक्ट जो हम जब मार्केट में हम लॉन्च करेंगे, या फिर अगर इनिशियल अगर हम स्मॉल स्केल पर अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मार्केट में कई सारे बड़े प्लेयर्स हैं।
तो ये कंपटीशन जो है तो इसको हम किस तरीके से बेसिकली ये compete करें, या फिर हमें इनिशियली हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बड़े ब्रांड के सामने हमारे प्रोडक्ट रिटेल में डिस्प्ले करने के लिए? इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज? देखो, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ना, कस्टमर बेस देखोगे तो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज कस्टमर बेस है। करेक्ट। उसमें आप टारगेट कस्टमर किसको कर रहे हो? जैसे वो मैडम बोल रहे हैं कि यूएस में जा रहे हैं, यूके में कोई जा रहे हैं, वो बच्चे लोगों को फूड का बहुत इशू रहता है, और होम फूड का उधर बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी बच्चे लोग देखोगे 12 के बाद ही बच्चे लोग यूएस वगैरह जाने शुरू किए हैं पढ़ने के लिए, तो उनको कुकिंग वगैरह नहीं जमता है। तो उनके फैमिली मेंबर्स क्या है ना, 6 6 महीने का फूड, डिहाइड्रेटेड फूड उनको बेच देते हैं। तो ये डिहाइड्रेटेड या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स उनके लिए बून है। वैसे फिर आप कौन से टारगेट कस्टमर को बेच रहे हो ना, उस हिसाब से कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। बड़े कस्टमर्स कैसे, बड़े जो ब्रांड्स है वो बेसिकली रेट B2C वाले ज्यादा है। B2B में आप स्कोप बहुत है, B2C में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग क्योंकि आप देखोगे ना, बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट रेंज देखोगे, वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट जो ऑल इंडिया चलने वाले प्रोडक्ट है ऐसे रहते हैं। आप एरिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के आपके एरिया में जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आप इंस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपके लिए शायद आपके एरिया में पॉपुलेशन 5 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, वो पॉपुलेशन में आपका टारगेट, जो पर्सनल टारगेट है ना, मुझे ये बिजनेस में इतना अचीव करना है, वो अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा फिर आपका टारगेट कस्टमर्स कौन है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और देखो, कंपटीशन है ना, तो आप उसमें कुछ थोड़ा और इनोवेशन करके उसमें आप कंपटीशन से भी अलग हो सकते हैं। और मेनली कैसा है, लोगों को हेल्थ अच्छा मिलना चाहिए, टेस्ट अच्छा मिलना है। जो हम लोग को आरटीसी प्रोडक्ट जो हम लोग बनाएंगे, उसमें टेस्ट और न्यूट्रिशन वैल्यू उनको इंटैक्ट मिलेगी, सो उनको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। प्लस हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स भी नहीं यूज करेंगे, तो शेल्फ लाइफ भी विदाउट दैट अच्छी मिलेगी। तो लोग प्रीफर करेंगे अपने प्रोडक्ट, और अपने अभी तक तो अपने पार्टिसिपेंट को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ओके। यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है कि एक शशांक जी ने पूछा है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ 500 कैपेसिटी एंड ऑल द मशीन्स रिक्वायर्ड। तो ये बेसिक 500 kg, 500 केजी कैपेसिटी का अगर यूनिट सेटअप कर। 100 kg का प्रोडक्शन करना है, राइट फ्रॉम डिहाइड्रेशन प्लांट से करना है। ओके। यस। तो डिहाइड्रेशन प्लांट से आरटीसी प्रोडक्ट्स अगर बनाना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट 17 to 18 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, मशीनरी कॉस्ट आ जाएगी, और वर्किंग कैपिटल 7 to 8 लाख लगे, अराउंड 25 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। ओके। अगर 500 kg का दिन का आपको प्रोडक्शन करना है, तो विद डिहाइड्रेशन अगर करना है, विदाउट डिहाइड्रेशन करना है, डायरेक्टली बाहर से पाउडर लेके करना है, तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में 4 to 5 लाख में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। और छोटे स्केल में जिनको घर से करना है, आपका 10,000 में भी बिजनेस शुरू हो सकता है। छोटा छोटा डिहाइड्रेटर मशीन 15,800 में भी आता है, यानी 50,000 में भी आप प्रोडक्शन विद डिहाइड्रेशन भी कर सकते हो। तो जिनको छोटे स्केल पे करना है, जिनको 500 kg रोज का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए 25 लाख का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको मशीनरी में आपको 35% सब्सिडी वगैरह भी मिल सकती है। यस, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम प्रिजर्वेटिव्स के बिना ये अगर प्रोडक्ट पैक करते हैं तो यूजुअली इनकी शेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है, या फिर इट इज पॉसिबल टू विदाउट एडिंग एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव वी कैन मेक द प्रीमिक्सेस? तो अपने को 6 to 8 मंथ्स इजीली शेल्फ लाइफ मिलती है। डिहाइड्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड, इसलिए कुछ एडिशनल प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं रहती है। तो विदाउट प्रिजर्वेटिव अगर पैकिंग अच्छा करते हैं ना हम लोग, तो अपने को 6 to 8 मंथ्स उसका शेल्फ लाइफ इजीली मिलती है। जैसे अपने पार्टिसिपेंट कुछ ब्रांड क्रिएट किए, उनको शेल्फ लाइफ जो 2 साल की शेल्फ लाइफ मिले, विदाउट प्रिजर्वेटिव विदाउट के मिले, यानी इतना अच्छा उन्होंने पैकिंग का काम किया है, तो दैट उनको शेल्फ लाइफ अच्छा 2 साल का शेल्फ लाइफ मिले। ये पैकिंग टाइप का भी हम लोग इंफॉर्मेशन दे देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम रॉ मटेरियल इस प्रीमिक्सेस में यूज करते हैं, तो या फिर जो हम जैसे अभी मैम ने उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, तो लैब टेस्टिंग बेसिकली हमें कहाँ पर करनी चाहिए, और वहाँ पर हमें मतलब किस तरीके की टेस्टिंग होती है, उसमें क्या क्या बेसिकली यूजुअली चेक किया जाता है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं प्रीमिक्सेस में? जब भी आप लेबल चिपका रहे हैं ना, पैकिंग बनाया आपने, पैकिंग के ऊपर लेबल चिपकाओगे, वो लेबल चिपकाने के पहले आपको लैब में 2 टेस्ट रिपोर्ट निकालना है। एक तो आपको प्रोडक्ट में आपने जो पैकिंग डिसाइड किया है, वो पैकिंग कंडीशन में आपको कितना शेल्फ लाइफ मिलेगा, कितना महीना वो प्रोडक्ट टिकेगा। प्लस आपको न्यूट्रिशन लगता है, न्यूट्रिशन चार्ट आपको प्रिंट करना है, पैकिंग के ऊपर कम प्रिंट करना कंपलसरी है। तो उसके लिए भी आपको लैब रिपोर्ट लगता है। वो लैब रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अप्रूव किया है, बहुत सारे लेबोरेटरीज रहते हैं,
तो उनके साइट के ऊपर आपको आपके एरिया में कहाँ पे वो लेबोरेटरी लोकेटेड है वो समझ में आ जाएगा। वो आप यूज करोगे, वो लैब में जाओगे तो आपको ये दो चार्ट मिल जाएंगे, यानी न्यूट्रिशन चार्ट मिल जाएगा प्लस शेल्फ लाइफ का रिपोर्ट मिल जाएगा। वो आने के बाद ही आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया, कैन वी ऐड ऑक्सीजन अब्जॉर्बर्स इन प्रीमिक्स टू इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ? यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपका अगर ऑयल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट में ऑयल कंटेंट है, तो ऑयल कंटेंट अगर घर का ऑयल यूज किया आपने तो उसमें देखो वो कुछ टाइम के बाद उसको स्मेल आता है ऑयल को, फिर ऑयल डिहाइड्रेट नहीं होता है, तो ऑयल रैंसिड होने का चांसेस रहता है। तो डेट टाइम आप ऑक्सीजन ऑब्जॉर्बेंट्स या फिर सिलिका जेल वगैरह यूज करके आपके प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। बट 6 to 8 मंथ इज सफिशिएंट शेल्फ लाइफ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट रहेगा तो। अदरवाइज ड्राई पाउडर फॉर्म में है तो नॉट रिक्वायर्ड है, अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ मिल जाता है। सिर्फ पैकिंग के टाइम पे अपने को ये केयर लेना है, अगर कुछ मॉइस्चर कंटेंट है ना, उसमें 8 to 10% तक मॉइस्चर कंटेंट अपने को मेंटेन करना है। उससे ज्यादा अगर अपने प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर प्रोसेसिंग अपना प्रॉपर होना चाहिए। वो प्रोसेसिंग में मॉइस्चर कंटेंट जरा भी नहीं होना चाहिए, वो अपने को केयर लेना है। फिर पैकिंग करेंगे तो अपने को अच्छा शेल्फ लाइफ। सर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है बेसिकली, तो आई थिंक ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट या फिर जो प्रीमिक्सेस है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट यूजुअली कितना परसेंट? मॉइस्चर मीटर आता है, मॉइस्चर मीटर में हम लोग मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं। 8 to 10% मॉइस्चर इज कंसिडर्ड सेफ रेशो कंटेंट। तो उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट अपने प्रोडक्ट में 8 to 10% रहेगा तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाती है। बराबर। तो टेस्ट मीटर, मॉइस्चर मीटर आते हैं, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। और या लैब में देते हो, लैब में भी अपने को कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसमें वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। सो ये जो ग्रुप है इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस ग्रुप का। सो आई विल क्विकली शेयर अ ग्लिम्स ऑफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप। सो इसमें ये जो अलुमनाई कम्युनिटी ग्रुप हमने क्रिएट किया है, इसका एक ही मेन पर्पस है कि आपको आपके बिजनेस के लिए जो रिलेवेंट कनेक्शंस है ये आपको मिल सके। आप अपने जो जो प्रीवियस बैचेस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए उनके साथ आप कनेक्ट कर पाओ। जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मोर देन 500 प्लस पार्टिसिपेंट ज्वाइन है एंड दे आर फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से यहाँ पर पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। और कई सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें से ऑलरेडी अपना डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का, प्रीमिक्सेस का, स्नैक्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मीनाक्षी जी ने अपना शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने अपने प्रीमिक्सेस के बारे में यहाँ पर बनौले बेसिकली डिटेल शेयर की है। तो कुछ इस तरीके से उनके लगभग 12 प्रीमिक्सेस है अलग अलग कैटेगरीज के, और वो श्रीरामपुर महाराष्ट्र अहिल्या नगर से है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में आपको काफी बेसिकली नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट की है, तो कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स डेली बेसिस पर यहाँ पर आती है। कई सारे अपकमिंग जो एग्जीबिशंस है उसके रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप का आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको काफी लीड्स मिल सकते हैं, काफी कनेक्ट्स आपको मिल सकते हैं रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, मशीनरीज, पैकेजिंग मटेरियल एंड ओवरऑल मार्केटिंग रिलेटेड एज वेल। सो ये बेसिकली प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप है और इसका एक्सेस सिर्फ कोर्स में इनरोल पार्टिसिपेंट्स को ही हम देते हैं। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स कोर्स में इनरोल करेंगे तो इसका ग्रुप का जो लिंक है वो उन्हीं के साथ शेयर किया जाएगा एंड दे कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड दे कैन टेक द बेनिफिट। Okay. So yes, thank you so much all the participants. We have covered all the questions. So thank you all for joining us live in the today's webinar, and thank you Desai sir for your wonderful guidance. Yes, good night to all. Thank you.